हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे 2021 का जो मेंस का जो जीएस के जो पेपर्स थे। तो उसमें ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर था और कैसे सवाल आए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएस 1 2 3 को एनालाइज करेंगे। एथिक्स का एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो 1 2 3 में जो सवाल किस किस सेक्शन से कितने आए, कितने करंट अफेयर्स से आए, कैसा ब्रेकेज था, या फिर प्रीवियस ईयर से कैसे अलग था, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले पेपर वाइज का स्प्लिट देख लेते हैं। तो अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो कल्चर में टोटल एक सवाल है। वन 10 मार्कर का था और 15 मार्कर का कोई भी सवाल नहीं था। हिस्ट्री के टोटल 5 क्वेश्चंस थे। दो 10 मार्कर थे और जो तीन थे वो 15 मार्कर थे। ज्योग्राफी के टोटल 9 क्वेश्चंस थे, 5 10 मार्कर और 4 15 मार्कर। सोसाइटी के टोटल 5 सवाल थे, 2 10 मार्कर और 3 15 मार्कर। तो टोटल 20 सवाल हो गए। इस 20 सवाल में से दो सवाल मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर्स का था, जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से उठ के आया था। और वो कौन सा सवाल था, अगर मैं डायरेक्टली आप पूछेंगे तो एक सवाल पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में आया था। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल इन्वायरमेंट। तो ये थोड़ा करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस सवाल था। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में सिमेरू वोल्केनिक का अकरेंस हुआ था, तो उसको आप कोड कर सकते थे। और दो तीन और जो अकरेंस हुआ है उसको कोड करके बाद बाकी ये स्टैटिक का ही नॉलेज आपको यूज़ करना था फाइनली। और कुछ हद तक दूसरा सवाल मैं बोल सकता हूँ जो करंट अफेयर्स का था, वो ये था आपका 19th क्वेश्चन के, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बिन अफेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी एज वेल। तो ये करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस सवाल था। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर्स का ही था कि क्रिप्टो करेंसी और उसको इंडियन सोसाइटी से और ग्लोबल सोसाइटी से लिंक करके एक सवाल था। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का मिक्सर था। फिर अगर जीएस पेपर 2 की बात करेंगे तो पॉलिटी में टोटल 10 सवाल, 5 10 मार्क्स के और 5 15 मार्क्स के। गवर्नेंस में टोटल 6 सवाल थे, 3 10 मार्क्स के और 3 15 मार्क्स के। और आईआर में टोटल 4 सवाल थे, 2 10 मार्क्स के और 2 15 मार्क्स के। करंट अफेयर्स से डायरेक्टली बोलो तो 2 सवाल थे, दोनों जो थे आईआर के थे। एक ऑकुस एग्रीमेंट पे था और एक पर्टिकुलर जो सवाल था वो यूएस चाइना के बीच में जो टसल है उससे रिलेटेड था, वो 10 मार्कर था। तो दोनों जो करंट अफेयर्स के सवाल थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आए थे। और ये पॉलिटी में वो सेक्शन बोल रहा हूँ जो आप सिलेबस देखेंगे पॉलिटी पेपर 2 में, पॉलिटी गवर्नेंस सोशल और सोशल जस्टिस का। तो पहले जो 8 जो टॉपिक्स है सिलेबस में वो पॉलिटी में मैं रख रहा हूँ, और जो नेक्स्ट 7 टॉपिक्स हैं उसको मैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में रख रहा हूँ। और अगर किल ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो टोटल इकोनॉमिक्स में 8 सवाल थे, 4 10 मार्कर और 4 15 मार्कर। टेक्नोलॉजी में 1 10 मार्कर और 3 15 मार्कर। इन्वायरमेंट में 2 10 मार्कर और 1 15 मार्कर। डिजास्टर में 10 नंबर के 15 नंबर के एक सवाल थे। सिक्योरिटी में 2 10 मार्क्स के थे और 2 15 मार्क्स के थे। ये 20 सवाल में से करंट अफेयर्स के टोटल 5 सवाल आए थे। तीन जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के ही थे, दो तो COP26 से रिलेटेड आया था, और एक क्या क्या चेंजेस हुआ है WHO के द्वारा रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में एक S-400 डील के बारे में टेक्नोलॉजी में सवाल आया था कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स में सवाल आया था 15 मार्कर, वी सेप्ट रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो इकोनॉमिक सर्वे से इन्फ्लुएंस था। तो टोटल करंट अफेयर्स के 5 सवाल थे। तो आपको लगभग लगभग ट्रेंड एनालिसिस पता चल गया होगा। और अगर मैं चेंज बोलूँ प्रीवियस ईयर से, तो पिछले साल 2020 की अगर बात करूँ तो कल्चर के शायद 3 सवाल आए थे, तो उससे तो डेफिनेटली कम है। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। कल्चर के आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 1 to 3 क्वेश्चंस के बीच में वेरिएशन होता है। ऑन एन एवरेज 2 सवाल होते हैं। तो कल्चर यहाँ पे इस बार 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए, जो मैं बोलूँगा कि ऑन एन एवरेज थोड़े कम पूछे गए। हिस्ट्री के रफली 5 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं और वो यहाँ पे पूछे भी गए। लेकिन ट्रेंड ये था इस बार का कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी दोनों से एक एक सवाल पूछे गए थे। ज्योग्राफी से थोड़े ज़्यादा सवाल पूछे गए, 9 सवाल पूछे गए। जनरली 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सोसाइटी में थोड़े कम पूछे गए, लेकिन जनरली 6 सवाल के आसपास आते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। इस बार 5 सवाल आए। और करंट अफेयर्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता कि डायरेक्टली लिफ्टेड आप करंट अफेयर्स
का रोल जीएस पेपर वन में उतना नहीं होगा। आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं स्पेशली सोसाइटीज़ के जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सवाल इसमें थोड़े कम आते हैं जीएस पेपर वन में। टू में थोड़े ज़्यादा होंगे, थ्री में सबसे ज़्यादा होते हैं। और पॉलिटी और इस जीएस पेपर टू की अगर बात करूँ तो रफली रफली जो डिस्ट्रीब्यूशन है सवाल का, पॉलिटिक्स लगभग 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होते हैं, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से 6 सवाल और आईआर से 4 सवाल। तो ऑन एन एवरेज जो पैटर्न था वही फॉलो इस पेपर में भी हुआ है। करंट अफेयर्स के आईआर के सवाल जनरली करंट अफेयर्स के होते हैं और जनरली स्टैटिक ही होता है ओवरऑल ये पेपर। करंट अफेयर इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कुछ हद तक पॉलिटी के सवाल जो करंट अफेयर्स में चला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल सीबीआई से रिलेटेड आया था, तो वो डायरेक्टली वो करंट अफेयर्स का सवाल नहीं था, लेकिन वहाँ से इन्फ्लुएंस था कि अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे द हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्रेस के, तो एक आप अच्छा ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते थे और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स होगी कि क्या क्या इशूज़ पर्टेनिंग है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई। और आईआर का टोटल 4 सवाल था। एक एससीओ से आया था तो वो स्टैटिक ही सवाल था, और एक इंडिया अफ्रीका रिलेशन से रिलेटेड आया था, वो भी स्टैटिक ही सवाल था। और टसल बिटवीन यूएस एंड चाइना वो करंट अफेयर्स से था, और ऑकूस एग्रीमेंट डेफिनेटली वो भी करंट अफेयर्स से था। जीएस पेपर 3 की अगर बात कर रहे तो डियास लगभग लगभग अब सेम ब्रेकेज है। अब इकोनॉमिक्स में 8 सवाल पूछे जाते हैं, वो पूछे गए थे। जनरली सारे स्टैटिक सवाल थे, एक सवाल केवल करंट अफेयर्स का था, वी सेफ्ड रिकवरी। और जनरली आप एंटिसिपेट कर भी सकते थे ये क्वेश्चन, क्योंकि अब कोरोना से अफेक्टेड थे इकोनॉमी, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी बोल रहा था दैट द रिकवरी विल बी वी सेफ्ड। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी के 4, इन्वायरमेंट के 3, 7, डिजास्टर के तो 9 और 8, 17। यहाँ टेक्नोलॉजी में एक्चुअली 1+2 क्वेश्चंस थे, मैंने गलती से 1+3 लिख दिया है। और टेक्नोलॉजी की अगर सवाल मैं बोलूँ तो थोड़े ऑफ ट्रैक थे कि S400 बाद बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है। डिफरेंट कंट्रीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स। आप डायरेक्टली सवाल ही देख लेते हैं कि जो पूछा गया था वो एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज S400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपेरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो एक दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि आप किससे अगर कंपेयर करोगे तो किससे करोगे। ये जो भी यूएस का प्रोडक्ट है या फिर फ्रांस का प्रोडक्ट है, इसराइल का प्रोडक्ट है, उससे कैसे सुपेरियर है। तो अगर हल्का सा डिटेल में आपको फैक्चुअल नॉलेज है तो आपको यहाँ पे एक एज मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप जेनरिक आंसर तो लिख ही सकते हो। और एक तो बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल था, वो भी इजी ही था, लेकिन एक सवाल थोड़ा ऑफ ट्रैक था, डैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एलईडी, और वो था इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 16। द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स ऑफ 2014 was jointly awarded to Akasaki Amano and Nakamura for the invention of blue LEDs in 1990s. How has this invention impacted the everyday life of human beings? तो इसमें एलईडी का क्या एडवांटेज है ओवर सीएफएल, ये सब आपको पता होगा। एलईडी क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होगे तो आपको पता होगा। जो यहाँ पे मेन जो आंसर ये था कि ये ब्लू एलईडी से कैसे सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि ऑलरेडी रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी पहले बनाया जा चुका था, ब्लू एलईडी ही नहीं बनाया गया था। और ब्लू एलईडी बनाने के बाद क्या हुआ था कि अब रेड अवेलेबल था मार्केट में, ग्रीन अवेलेबल था मार्केट में, ब्लू भी अवेलेबल हो गया, तो वाइट लाइट भी बनाना पॉसिबल हो सका। तो ये वाइट एलईडी तभी पॉसिबल हो सका जब ये ब्लू एलईडी का इन्वेंशन हुआ। और इसी की वजह से, क्योंकि वाइट लाइट हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्लू लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इसका क्या फिर इम्पैक्ट हुआ एवरीडे लाइफ पे, तो ये आपको बताना था। तो बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप बुल्स आई को हिट नहीं कर पाओगे। तो एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सवाल था जो काफ़ी डेप्थ में चला गया था। ऐसे डेफिनेटली मैक्सिमम लोग यहाँ पे एलईडी कैसे सुपेरियर है सीएफएल से, तो ये सब चीज़ें एड्रेस करके आए होंगे, लेकिन वो डेफिनेटली बुल्स आई वो हिट करना नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हो या फिर इवन ये करंट अफेयर्स में भी था जो 2015-16 से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको डायरेक्टली ये पता होगा, या फिर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्टली पता होगा। नहीं तो आप ऑफ ट्रैक आंसर लिखोगे, तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन भी था उनके लिए, स्पेशली जो प्रिपरेशन अभी जस्ट 1-2 साल पहले ही प्रिपेयर किए हैं, या फिर जिनका पहला या दूसरा अटैम्प्ट है, उनके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। और जो डिस्कस कर रहे थे जीएस पेपर 3 के बारे में, तो इन्वायरमेंट के रफली इतने सवाल पूछे जाते हैं, उतने इस बार भी पूछे गए। टेक्नोलॉजी के भी रफली
इतने ही पूछे जाते थे। डिजास्टर के कभी एक सवाल होते, कभी दो सवाल होते, इस बार दो सवाल पूछ लिया गया। और सिक्योरिटी में सारे जो क्वेश्चंस थे वो स्टैटिक ही थे, और जो आपके सिलेबस में मेंशन वही आप प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा आंसर लिख सकते थे। करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल नहीं था, और 4 सवाल हर साल पूछा जाता है, इस साल भी 4 ही सवाल पूछा गया। टोटल इन 20 सवाल में से करंट अफेयर्स के 5 सवाल थे, 3 इन्वायरमेंट के, एक आपका S400, और एक आपका इकोनॉमिक्स का वीसेप्ट रिकवरी। तो ये लगभग लगभग स्ट्रक्चर है कि अ, कितने सवाल पूछे गए किस किस पर्टिकुलर सेक्शन से, और पिछले साल से कैसे अलग था पेपर। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करेंगे तो जीएस पेपर 1 रफली रफली सेमी लाइन के लास्ट 2-3 साल से जैसा पूछा जा रहा है। जीएस पेपर 2 एनालिटिकल है, डेफिनेटली एनालिटिकल है। और जो सवाल थे लगभग लगभग, अब मैं बोल सकूँ तो आईआर का अगर सेक्शन हटा दे, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जनरली सारे सवाल स्टैटिक ही हैं। और रफली जो पैटर्न, कुछ एक विजिबल चेंज ऐसा नहीं है 2-3 साल से, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रेंज ऑफ क्वेश्चंस, नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसा ही है। इकोनॉमिक्स भी स्टैटिक ही रहा था। और बाद बाकी जीएस पेपर 3 में थोड़ा करंट अफेयर्स का रोल इस साल थोड़ा ज़्यादा दिखा, कि 5 सवाल पूछ लिए गए। जनरली ऐसे 3 से 4 सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स का रोल बढ़ गया था। तो डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना है डेली बेसिस पे, और करंट अफेयर्स का रोल है, या फिर जो डायरेक्ट सवाल तो पूछेगा, लेकिन आप कुछ सवाल जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसमें आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी है तो। कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस अगर डिस्कस करें कि कैसे वो सिलेबस से डायरेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जैसे भक्ति लिटरेचर, लिटरेचर आपके कल्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके कल्चर के सिलेबस में लिखा हुआ है लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर, तो यहाँ लिटरेचर से सवाल पूछ लिया गया। इससे पहले भी पर्शियन लिटरेचर्स पे सवाल आया था, फिर उसके अलावा विजयनगर किंगडम के टाइम पे लिटरेचर पे सवाल आया था। तो हर किंगडम से रिलेटेड लिटरेचर आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर लीजिए। तो एक ये डायरेक्टली सिलेबस से उठा हुआ सवाल और एक इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न इंडिया का, ये डायरेक्ट सवाल है, स्टार्टिंग आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए भी। और अगर नॉलेज बेस आपका अच्छा है तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। और थर्ड जो क्वेश्चन है, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस समथिंग समथिंग करके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो डेफिनेटली ये सिलेबस से उठा हुआ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स, ये पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है लैंडस्लाइड पे। और कॉजेज़ कैसे लैंडस्लाइड डिफरेंट होता है हिमालयन में और वेस्टर्न घाट्स में, ये सब सवाल आया हुआ है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का ही रिपीट है। और उसके अलावा पांचवा जो सवाल है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू द जीडीपी इन परसेंटेज टर्म्स, तो माइनिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप्ड है, तो वहाँ से ये सवाल है। उसके अलावा व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन एंड अर्बन लैंड यूज़, अब अर्बन फ्लडिंग पे एक सवाल आ चुका है, तो एक तरह से ये थोड़ा उसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो केवल यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के बारे में आपको नहीं लिखना है, तो एक डेफिनेटली जो प्रीवियस ईयर में जो आ रहा है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और उसको मेटरलाइज कर लेंगे, इंटरकनेक्ट कर लेंगे, तो आपका ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप काफ़ी अच्छा फ्लेवर आपको मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कैसे आंसर करना है। सेवन्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा करंट अफेयर से इंस्पायर्ड था। जो स्टैटिक कंटेंट है वोल्केनो को, वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वोल्केनोज 2021 में हुए हैं। वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बस आपको यही बताना था, इनफैक्ट मतलब जो एसेंस था। क्वेश्चन नंबर 9-10 सोसाइटी का जो सवाल है थोड़ा ऑफ ट्रैक आया था, गिग इकोनॉमी और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्राइबल्स, वो सबसे रिलेटेड पूछ लिया गया। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पूछा तो जा ही सकता है। उसके अलावा टू व्हाट एक्सटेंड डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, अब ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने स्पेक्ट्रम या मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़े होगे तो गांधी के प्रोग्राम्स से रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स, ये पूछ लिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार्स डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वहाँ से ये लिफ्टेड सवाल है और कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स में क्या क्या आएगा, आपका नाजिज़म आएगा, आपका फिर उसके अलावा लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके अलावा फासिज्म के बारे में डिस्कस करना है, उसके अलावा जो
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के चलते क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको डिस्कस करना है। तो रफली यही चीज़ को डिस्कस करना है। तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली स्टैटिक ही सवाल है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। और उसके अलावा जो 14, 15, 16, 17 है, अब ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया। 18 पॉपुलेशन से आया क्योंकि पॉपुलेशन सिलेबस में है। 19, 20 थोड़ा ऑफ ट्रैक है। 19 इनफैक्ट करंट अफेयर से लिंक करके भी आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बिन अफेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो डायरेक्टली इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स और सोसाइटी को लिंक किया गया है। तो सोसाइटी का इस बार का पेपर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था। डायरेक्टली सवाल नहीं आ रहे हैं कि पहले अर्बनाइजेशन हो गया या रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, जो जो सिलेबस में डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली वहाँ से सवाल सोसाइटी में थोड़े ऑफ ट्रैक था, और लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑन द लाइन्स ही था इस बार। अब पेपर 2 की अगर बात करूँ तो स्टैटिक सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और जुडिशल डिसीजंस, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का थोड़ा सा लिंकेज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जुडिशरी से इंस्पायर्ड सवाल है। बात भी इधर चल रही थी, सीजीआई ने भी बोला था कि देयर शुड बी ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी, तो उसकी डिज़ायरेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है। उसके अलावा 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है। उसके अलावा पार्लियामेंट इज़ पार्लियामेंट सक्सेसफुल इनफ इन इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री, तो उस पर सवाल है। एक प्रेशर ग्रुप पे सवाल है। तो ये सब डायरेक्टली स्टैटिक का ही पार्ट है, अगर वो प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 6, 7, 8 भी कुछ हद तक स्टैटिक का ही एसएचजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अर्न वाइल यू लर्न। और उसके अलावा ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 9 और 10th देखेंगे तो ये स्टैटिक ही है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे है। 10th अगर देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स से है कि यूएसए और चाइना के बीच में टसल के बारे में है। और सीबीआई का अगर देखेंगे, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे, क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में भी था, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो टसल हुआ था सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, तो वहाँ से इंस्पायर्ड सवाल है। तो उस समय काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था सीबीआई के फंक्शनिंग से रिलेटेड। तो अगर वो सब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो करंट अफेयर्स का भी डेफिनेटली यहाँ पे रोल है। और ये फेडरल चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल रिलेशंस, वहाँ से जो टॉपिक है वहाँ से ये उठ के आया है। 12th सवाल डायरेक्टली स्टैटिक सवाल है। लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है डेफिनेटली क्या क्या प्रॉब्लम्स है ह्यूमन राइट कमीशन जो फेस करता है। उसके अलावा ये भी डायरेक्टली स्टैटिक ही सवाल है। 14th भी स्टैटिक है, 15th भी स्टैटिक है। डायरेक्टली मतलब एक तरह से आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। उसके अलावा 16, 17, 18 स्टैटिक सवाल है, लेकिन ये गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का है। एससीओ से पूछ के बारे में पूछा गया है। और लेकिन ये करंट अफेयर्स का ऑकूस एग्रीमेंट के बारे में है कि हाउ इट वुड बी, इट इज़ एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑकूस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। उसके अलावा जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन की जो मेथडोलॉजी है वो 2015 में कैसे चेंज हुई, तो ये एक स्टैटिक सवाल का पार्ट है। और गवर्नमेंट बजटिंग जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन नंबर 2 आया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। ये पता होगा हर किसी को, लेकिन थोड़ा बेसिक सवाल भी है ये। इनफैक्ट सबको पता होगा, लेकिन आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो वहाँ पे आपका डिस्टिंग्विशिंग आप मार्क्स ले सकते हो, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा। और लैंड रिफॉर्म्स और फिर माइक्रो इरीगेशन, ये सब डायरेक्टली सिलेबस में। माइक्रो इरीगेशन सिलेबस में नहीं, लेकिन इरीगेशन सिस्टम आपका सिलेबस में है, तो वहीं से माइक्रो इरीगेशन का सवाल पूछा गया। टेक्नोलॉजी थोड़ा ऑफ ट्रैक आया था, X400 के बारे में पूछ लिया गया, ब्लू एलईडी के बारे में पूछ लिया गया। और इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा था। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया। वन ग्रिड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पूछ लिया गया। उसके अलावा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में क्या चेंज किया है WHO ने, वो डायरेक्टली पूछ लिया गया। PM10 से रिलेटेड है ये। और उसके अलावा ये तो लैंडस्लाइड्स का पूछा गया है। इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ चुका है, इनफैक्ट ज्योग्राफी पेपर में वो आया था। और उसके अलावा 9, 10 तो डायरेक्टली एक तो साइबर सिक्योरिटी का, एक मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर 15 मार्कर्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक सवाल ही ज़्यादा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फीचर्स पूछ लिए गए, या फिर उसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में प्रेजेंट चैलेंजेस क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है,
फिर उसके अलावा वी सेफ्ट रिकवरी के बारे में पूछा गया। टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट सिंपल सवाल है क्योंकि सिलेबस में है। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था ब्लू एलईडी से रिलेटेड। और इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा सवाल हैं। कॉप के आउटकम से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ वीडियो भी बनाने के बारे में, COP26 के आउटकम्स के बारे में। और ये लैंडस्लाइड से रिलेटेड सवाल है। और उसके अलावा 19 और 20 ये भी नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स से रिलेटेड क्या चैलेंजेस पोज होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, तो वो सवाल है। और जो 20 है वो पर्टिकुलरली टेररिज्म से रिलेटेड है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा 8वां सवाल अर्थक्वेक से रिलेटेड था। तो सवाल था डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड hazards, गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेजर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड ऑलरेडी एक बार सवाल आया था, तो लेकिन वो डिफरेंट फ्लेवर था। लेकिन आप डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली 25 मार्क्स आपके हैंडी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस थे। तो अब जो अगली मैं वीडियोस वगैरह जो बनाऊंगा वो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक से 2013 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूसिव ग्रोथ उठा लिए तो उसमें जितने भी सवाल हैं, टोटल 6 सवाल आए हैं। 6 मतलब टोटल 2013 से 2021 तक में 9 साल में 6 साल उस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आए हैं, एक एक सवाल। तो वो 6 सवाल को एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। और जो मेरा हैंड रिटन आंसर होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो जो अगला टॉपिक मैं उठाने के बारे में जो सोच रहा हूँ, जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर होगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ, या फिर क्या क्या फैसेट्स होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ है कि नहीं है, अगर पॉसिबल हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो उससे रिलेटेड जो मेरा नोट्स होगा वो, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो 6 सवाल होंगे उसका हैंड रिटन आंसर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। और वो 6 सवाल को मैं इन डेप्थ में डिस्कस कर लूँगा यूट्यूब के वीडियो बनाने, और यूट्यूब का वीडियो बनाऊंगा और उसको इन डेप्थ 6 सवाल को डिस्कस कर लूँगा। और वो जो डिस्कस करूँगा हर एंगल से डिस्कस करूँगा कि इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स ये हो सकते हैं, कंक्लूजन ऐसे कंक्लूड करेंगे, ये डायग्राम बना सकते हैं, ये फैक्ट्स डाल सकते हैं, इसमें जो मेजर आप जो गलती करेंगे वो ये गलती करेंगे। और हर एंगल से डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, अलाइनमेंट हो गया। तो 6 सवाल को डिस्कस करेंगे। बेसिक मटेरियल भी डिस्कस कर लेंगे कि अच्छा इंक्लूसिव ग्रोथ का सवाल आएगा तो आपको कैसे टैकल करना है इन जनरल। और साथ में मैं टेलीग्राम में नोट्स शेयर कर लूँगा। तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड बनाऊँगा, जो 6 सवाल को मैं डिस्कस करूँगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा या और भी सारे वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल अंशुमान राजन्स।